यहाँ पर हम लोग देखेंगे महमूद गजनबी के मृत्यु के बाद में कौन शासक के रूप में आता है, कितने शासक हुए, आखिर में क्या ऐसी घटना घटी कि गजनी वंश समाप्त हो गया, एक नया वंश गौर वंश आता है जो मोहम्मद गौरी के नाम से सभी लोग जान रहे होंगे। और मोहम्मद गौरी का उदय कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है, इस पर हम देखेंगे। तो इसको सबसे पहले हम मैप से समझते हैं। अगर हम भारत की मैपिंग करें, इंडिया की मैपिंग करें, तो इंडिया की मैपिंग में अगर इस तरीके का हमारे पास एक संरचना दिखाई देता है, नियर अबाउट में ये भारत है, सभी को पता होगा। भारत में यहाँ पर देखेंगे एक राज्य है जिसका नाम है गजनी, सभी लोग जान रहे हैं गजनी। गजनी से ठीक उत्तर में एक 200 मील की दूरी पर है एक अलग प्रांत जिसका नाम है गोर, एक गोर प्रांत है। और ये जो गोर है थोड़ा सा इस साइड में मिलेगा, गोर प्रांत, एक गोर प्रांत है, 200 मील की दूरी पर है, 200 मील की दूरी पर उत्तर में है। इतना समझ में आ रहा होगा। तो गजनी का जो शासक है ये महमूद गजनबी, जिसे हम लोग इतिहास में जान रहे हैं कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। पहला आक्रमण 1000 पर और दूसरा आक्रमण 1001 पर जो प्रसिद्ध है राजा जयपाल पर, हिंदू शाही राज्य पर किया था। और इसका मृत्यु अगर देखेंगे महमूद गजनबी का मृत्यु हो जा है, इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में होता है, 1030 ईस्वी में मृत्यु, 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है महमूद गजनबी का। तो महमूद गजनबी के मृत्यु के बाद में कौन आता है? महमूद गजनबी, महमूद गजनबी का मृत्यु हो जाता है। और इसके मृत्यु के बाद में 1030 में मृत्यु, तो इसके 2 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम है मसूद और दूसरे पुत्र का नाम है, दूसरे पुत्र का अगर नाम देखेंगे तो मोहम्मद। हालांकि महमूद गजनबी बहुत ही चतुर और चालाक था। इसने अपने जीते जी वसीयतनामा लिख दिया था। इट मीन्स इसका बंटवारा राज्य का कर दिया था, गजनी राज्य का बंटवारा कर दिया था। इस क्षेत्र में मसूद रहेगा और इस क्षेत्र में मोहम्मद रहेगा। ये मोहम्मद बड़ा पुत्र है और ये छोटा पुत्र है। महमूद गजनबी के मृत्यु के बाद में दोनों भाइयों में श्रेष्ठता का या सत्ता का प्रबलता दिखाने के लिए युद्ध होता है। इस युद्ध में ये पराजित होता है, इसका पराजय हो जाता है और एक गद्दी पर बैठता है मसूद। महमूद गजनबी के समय का एक शाही लेखक था जिसका नाम बैहाकी था। शाही लेखक इसके मैं पहले भी टॉपिक में बता चुका हूँ। बैहाकी शाही लेखक था। इसने तारीख ए मसूदी लिखा है, तारीख ए बैहाकी लिखा है, जो 10 खंडों में है। उस 10 खंड में एक खंड का नाम है तारीख ए मसूदी। तो तारीख ए मसूदी पूछा जाता है कि किसने लिखा है? बैहाकी ने लिखा है। महमूद गजनबी के समय का शाही लेखक था, है ना। तो महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद में मसूद के बाद में मसूद ने इसको बंद करवा दिया था, कारागार में डलवा दिया, बाद में अंधा भी करवा दिया था। इसके बाद में मसूद जब बनता है, काफ़ी इसमें थोड़ा सा समय के बाद में तानाशाही आ जाता है, इसलिए अमीर लोगों ने मसूद को हटा दिया और हटा कर कुछ दिन के लिए इसको गद्दी पर बैठाते हैं। मोहम्मद को गद्दी पर बैठाते हैं। लेकिन मोहम्मद के मृत्यु के बाद में इसके
इसके पुत्र को गद्दी पर बैठाते हैं और इसके पुत्र का नाम है, सभी लोग जान रहे होंगे, मौदूद। मौदूद 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 गद्दी पर। तो ये मसूद है। मसूद के बाद में कुछ समय के लिए अमीरों ने मोहम्मद को बनाया, गद्दी पर बैठाया, और मोहम्मद के बाद में इसी का पुत्र है, इसी का पुत्र कौन है, मौदूद है। और मौदूद के बाद में अनेक शासक हुए, कई शासक हुए। इसके बाद में बहराम शाह आता है। बहराम शाह गद्दी पर बैठता है। जब बहराम शाह गद्दी पर था, ठीक इसी के समय बहराम शाह जब गद्दी पर बैठता है, तो इसी के समय हम थोड़ा सा यहीं पर हम रोकते हैं और चलते हैं गौर पर। गौर में क्या है? गौर में ससबानी वंश के लोग हैं। कौन है? ससबानी वंश के लोग। यहाँ पर ससबानी वंश है, ससबानी वंश। ये ससबानी वंश कौन है? ये लोग तुर्क हैं। कौन है? तुर्क हैं। ससबानी, गौर में ससबानी वंश है, तुर्क हैं। ये लोग जो ससबानी वंश के लोग हैं, ये पूर्वी ईरान से आकर यहाँ बसे थे। पूर्वी ईरान से आकर बसे थे, आकर बस गए थे। पूर्वी ईरान से आकर गौर में आके बस गए थे, ससबानी वंश के हैं। महमूद गजनवी जब गजनी का शासक था, तो उस समय गौर को भी जीत लिया था। और गौर में ये जो ससबानी वंश के लोग इस समय हैं, वो पहले बौद्ध धर्म के थे। पहले किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के। इसलिए जो है महमूद गजनवी ने ये जो बौद्ध धर्म के लोग थे, इनको बलपूर्वक इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया और ये ससबानी वंश के हो गए हैं। इस समय ससबानी वंश के हो गए थे। और ये लोग कहाँ से आए थे? पूर्वी ईरान से आए थे। ठीक। अब यहाँ पर एक शासक के रूप में उभरता है जिसका नाम है गयासुद्दीन। गयासुद्दीन एक शासक के रूप में उभरता है। और एक गयासुद्दीन का समय जो है इसी बहराम शाह के समय का है। जब इस गजनी वंश में, गजनी में जब बहराम शाह का शासन है, तो उसी समय गौर में गयासुद्दीन सत्ता के रूप में, शासक के रूप में, एक शक्तिशाली शासक के रूप में गयासुद्दीन उभरता है। और चूंकि ये बगल का पड़ोसी ही है, गयासुद्दीन ने इस गजनी पर आक्रमण किया और जीत भी लिया। गजनी का शासक इस समय बहराम शाह है। और बहराम शाह जो है ये भागकर भारत की तरफ चलाता है। भागकर किधर चलाता है? भारत की तरफ। गजनी से कहाँ चलाया? गजनी में है, और गजनी से भागकर चलाया बहराम शाह भारत की ओर। जब बहराम शाह गजनी से भारत की ओर चलाया, तो इसके साथ में इसका बेटा भी जो था खुसरो मलिक, वो भी उधर आएगा। इसका जो बेटा है खुसरो मलिक, इसका पुत्र कौन है? खुसरो मलिक। एक खुसरो मलिक जो है गजनी वंश का अंतिम शासक है। गजनवी वंश का अंतिम शासक गजनवी वंश का अंतिम शासक है। खुसरो मलिक गजनवी वंश का अंतिम शासक है। ठीक। किसके बाद में आता? बहराम शाह के साथ में। और चूंकि जब महमूद गजनवी का शासन था, उस समय ये पंजाब का जो क्षेत्र है, पंजाब के क्षेत्र में ही केवल महमूद गजनवी ने अस्थाई सेना स्थापित किया था, अस्थायित्व लाया था। और यहीं पर ही घुड़सवार और नंदी का चिन्ह अंकित हुए, और जिसपे मोहम्मद शाम करके इस तरीके का जो संस्कृत भाषा में लिखवाया था। तो
सिक्के चलवाया था। अस्थाईपन केवल कुल मिला के पंजाब में था, और पंजाब का जो केंद्र था लाहौर था। पंजाब का केंद्र जो था, राजधानी जो था लाहौर था। तो ये इधर भाग के आया इंडिया की तरफ। और खुसरो जो मलिक है, बहराम शाह के मृत्यु के बाद में खुसरो मलिक यहाँ पर गद्दी पर बैठता है पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। इसका मतलब क्या? पंजाब में अभी शासन किसका है? खुसरो मलिक का, जो गजनबी वंश का अंतिम शासक होता है, यहाँ पर भाग करके आया है, शासन कर रहा है। और इस गजनी में चूंकि गयासुद्दीन ने जीत लिया था, गौर का जो शासक था गयासुद्दीन ने गजनी को जीत लिया था। और जीतने के बाद में इसने अपने भाई सिहाबुद्दीन को, सिहाबुद्दीन, इसने अपने भाई सिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। गजनी जीतने के बाद में गयासुद्दीन ने गजनी को अपने भाई सिहाबुद्दीन को सुपुर्द कर दिया कि भाई तुम देखो। ये वही सिहाबुद्दीन एक उपाधि धारण करता है, जिसके उपाधि का नाम है मोहम्मद गोरी। चूंकि एक गोर प्रांत का था, एक गोर प्रांत का गयासुद्दीन है, ये भी गोर प्रांत का ही है, ससबानी वंश का है, तुर्क है। पहले ये लोग बौद्ध हुआ करते थे, लेकिन गजनबी के समय इस्लाम धर्म कबूलने के कारण इस्लाम हो गए हैं। तो गोर से आने के कारण गोर में सिहाबुद्दीन है, जीत करके अपने भाई गजनी को दे दिया। गजनी का शासक अब सिहाबुद्दीन है, जो मोहम्मद गोरी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है, शासन करता है। इसी को मोहम्मद इब्न शाम भी कहते हैं। सिहाबुद्दीन का नाम जो है मोहम्मद गोरी के नाम से पड़ जाता, मोहम्मद की उपाधि धारण करता है। मोहम्मद की उपाधि जब धारण करता है गोर प्रांत के कारण उसको गोरी भी कहते हैं, तो मोहम्मद गोरी के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसका मतलब क्या है? मोहम्मद इब्न शाम, मोहम्मद इब्न शाम के भी नाम से एक उपाधि लिया है, मोहम्मद इब्न शाम भी कहते हैं, इसी का नाम है। तो अब गजनी में शासक कौन हो गया है? गजनी में शासक आ गया है खुसरो मलिक। हटाया जाता है, मारा जाता है। मारा कैसे जाता है? चूँकि जब गयासुद्दीन ने पंजाब को जीता, या कहिए सिहाबुद्दीन ने या मोहम्मद गोरी ने पंजाब को जीता, तो ये पहले तो युद्ध किए बिना जो है लड़ता रहा, युद्ध किए बिना जो है कर देता रहा। लेकिन अंत में मोहम्मद गोरी ने इसको पराजित किया, अंत में ये मारा जाता है और इसको समाप्त करके यहाँ पर पंजाब में जो है मोहम्मद गोरी शासन स्थापित कर लेता है। हम आगे पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के आक्रमण कैसे कैसे होते हैं। तो इस तरीके का एक रूपरेखा था कि कैसे कैसे है, तो मैंने बता दिया।